एक विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 32 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेस 2 से 32 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि शेड्यूल्स 1 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल्स 1 से 5 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का कनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, अध्यक्ष हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग, और श्री नरेंद्र सागवान, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एसपीएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेजली, यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती पूजा विधायक की ओर से हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश नंबर 4 की डिसअप्रूवल का नोटिस मिला है। अब श्रीमती पूजा विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। I beg to move that this House disapproves the Haryana Shops and Commercial Establishment Amendment Ordinance 2025, Haryana Ordinance number 4 of 2025 as promulgated by the Governor of Haryana on 11th November 2025. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू को निरनुमोदन करता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। धन्यवाद स्पीकर सर। सर मैं कहना चाहूँगी सर आज भी 8 विधेयकों को इस सदन में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। सर एक बहुत ही गंभीर विषय है सर, एक ही दिन में 8 विधेयकों को लाया जाता है और सबसे जो जल्दी काम होता है सर इस पे चर्चा करके इसको पास करने का होता है। सर मैं कहना चाहती हूँ सर, लोकतंत्र में बहुमत लेके बैठे हैं हमारे सत्ता दल, तो बहुमत है लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए हमें समय पर्याप्त ना दिया जाए। चर्चा का पूरा समय दिया जा रहा है और बहुत से माननीय सदस्य चर्चा सर मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात रखी थी कि जो सदन का समय है उसको बढ़ाया जाए, तो उसको सर स्वीकार किया जाना चाहिए था। वैसे ही हमारा जो हरियाणा प्रदेश है सर, यहाँ प्रक्रिया ऐसी बन चुकी है कि जो देश में जितने भी राज्य हैं सर उसमें सबसे कम चर्चा किए जाने वाले राज्यों में से हमारा ही आता है नीचे से, तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है सर, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है सर। अभी वो अपना विषय पूरा करें, मैं बाद में बताऊं। अभी उनका अपना सम्मानित सदस्य को शायद जानकारी नहीं है, फिर वही बात होगी कि भाई आप अपने समय की करो, हम अपने समय की करें। इस सदन में भी अगर किसी को बोलने का या चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता तो उस समय क्या होता होगा। जब विद साहब खड़े होते थे तो दोनों हाथ पैर पकड़ के मारते मारते, ये बात नहीं करिए। इतना समय, इतना खुला समय जो मिला है, कोई चर्चा करिए, कौन रोकता है भाई। आप अपनी चर्चा करिए, कोई विधेयक कोई बात आप करिए ना। ठीक है पूजा जी, आप अपना विषय बढ़ाइए। जो विधेयक लाया गया है सर उसके उद्देश्य बत्रा जी बैठिए, उनको वो अपने विषय पे बोल रही है। नहीं अभी वो बोल रही है, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। क्या कंसर्न है, वो अपनी बात रख रही है, उनको तो अपनी बात पूरी रखने दीजिए। नहीं उनको अपनी बात रखने दीजिए पहले, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पूजा जी अपना विषय पूरा कीजिए। चर्चा के लिए पूरा समय नहीं दिया जाता है, मैंने वही बात यहाँ पर रखी है सर। उद्देश्य और कारणों के विवरण में बताया जा रहा है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। बहुत अच्छी बात है सर, हम तो चाहते हैं हमारे प्रदेश में उद्योग विकास को पाए, लेकिन सर जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि सरकार उद्योग नीति 2015 लेकर आई कुछ लक्ष्यों को लेकर, फिर 2020 में भी लेकर आई उद्योग नीति सर, उसमें भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। निवेश होगा, रोजगार आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सर कहीं ना कहीं दोनों ही नीतियां फेल हुई, विफल साबित हुई। जो आज के समय सर कानून व्यवस्था उसका इतना बुरा हाल है, जो पहले से जो उद्योग खुले भी हुए हैं सर वो भी पलायन करने को आज मजबूर हो चुके हैं। और बात उद्देश्य रखा जा रहा है कि देखो विकास को बढ़ावा दिया मंत्री जी जाए। कुछ मेरा निवेदन है कि सम्मानित सदस्य जिस चीज पर बोल रही हैं, पलायन कर गए, आए नहीं, इन सब चीजों का जवाब इन्होंने अविश्वास पे भी मांगा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर बहुत तथ्य के साथ रखा, मगर सुन ही नहीं पाया कोई, जरूर रखूंगी सर, छोड़ के भाग गए सर सदन को। बात पहले आ गई, इसका मतलब ये नहीं है वो बात दोबारा नहीं की जा सकती। यहाँ पे उद्देश्य में बताया गया है और उसका कारण जो है सर पॉलिसी भी सरकार उसमें ये ना कहे ना कि ये होगा वो होगा। आप उनमें जो पूछना तो पूछिए, जो जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, सुनते आराम से। और 2020 की जो उद्योग नीति आई सर वो बिल्कुल फेल हुई और इसका एक बहुत बड़ा कारण आज के समय का कानून व्यवस्था है सर। दूसरा सर उद्देश्य दिया गया कि जो ये विधेयक आया है श्रम कानूनों को मजबूत करेगा, श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा को लेकर आएगा। सर जब बात श्रमिकों की आती है
तो सर, सबसे पहले हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे, श्रम मंत्री भी थे। सर, उनका योगदान, उन्हीं के योगदान के कारण हमारे देश में श्रमिकों के लिए जो महत्वपूर्ण कानून आए सर, उसमें था 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन आदि। सर, ये संभव हो पाया। लेकिन सर, मैं देख रही हूँ आज हरियाणा सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच जो श्रमिकों को बढ़ावा दे रही थी सर, उसके विपरीत दिखाई दे रही है। सर, यहाँ पर धारा संख्या 7 के तहत जो दैनिक कार्य है सर, उसको दैनिक कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया, कि जो श्रमिकों का काम करने का समय है उसकी अवधि 10 बढ़ा दी गई है। दूसरा सर, जो त्रैमासिक ओवरटाइम की अधिकतम सीमा पहले 50 होती थी, उसको सीधा 156 घंटे कर दिया गया, और कारण भी लिखा है ताकि जो प्रतिष्ठान उच्च व्यावसायिक मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। सर, जब हम उद्योग की बात करते हैं, शॉप्स की बात करते हैं सर, उसमें दोनों का संतुलन होना जरूरी है, उद्योग का भी, दुकानदार का भी और श्रमिक का भी। यहाँ पर तो उद्देश्य ये है कि जो मांग उठती है उसको पूरा किया जाए कुशलतापूर्वक, श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं देखा गया। सर, यहाँ पर धारा संख्या 8 में बताया गया कि जो लगातार कार्य का अधिकतम समय पहले 5 घंटे होता था, 5 घंटे आप लगातार काम करके फिर आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हैं सर, उसको भी बढ़ा दिया गया है, 6 घंटे कर दिया गया है। 6 घंटे के बाद ही आपको ब्रेक मिलेगा। सर, होना तो ये चाहिए था, जब हम कल्याण की बात कर रहे हैं, कि इसको घटाया जाता, 4 घंटे के बाद आधे घंटे का अनिवार्य विश्राम अवधि किया जाता, लेकिन ये उसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है। सर, धारा नंबर 13 में प्रस्ताव आया है कि पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। सर, स्थिति जो धरातल पर स्थिति है सर, वो ये है कि पहले ही हरियाणा में सैकड़ों पोर्टल चल रहे हैं, और ये सच्चाई है सर, वो कितने समय ठीक काम करते हैं और कितने समय वो काम ही नहीं करते हैं, डाउन रहते हैं। और ऐसे समय पर जब समय अवधि दी गई है कि आपको 7 दिन के अंदर ये करना है, 30 दिनों के अंदर ये करना है, आपको कोई परिवर्तन करना है, उसकी इंटीमेशन आपको ऑनलाइन ही देनी है, तो सर उसको ऑनलाइन करने का प्रावधान सर बिल्कुल गलत है। सर, आम जनता तो पोर्टल के धक्के खाए, और हरियाणा निवासियों के जो ऑनलाइन दस्तावेज है सर, सच्चाई तो ये कि हरियाणा सरकार आज भी उन पर कागजों पर ही काम कर रही है, वो ऑनलाइन भरते हैं, लेकिन सर जो सरकार है वो तो ऑनलाइन नहीं चल रही है। सर, हमारी सरकार का जो सचिवालय है वो भी आज भी बड़े से बड़े जो फैसले वो कागजों पर लेता है, ऑनलाइन नहीं लेता है। तो या तो पहले यहाँ से शुरुआत की जाए, फिर जनता के ऊपर इस बोझ को डाला जाए सर, ये बिल्कुल गलत है सर। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ सर, ये जो श्रमिकों के हम कल्याण की जो बात कर रहे हैं और ये जो ऑनलाइन का जो बोझ डाला जा रहा है सर, ये बिल्कुल गलत है, और मैं इस विधेयक को अस्वीकार करने का निवेदन करती हूँ। धन्यवाद सर। प्रश्न है कि यह सदन हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू करने को निर्नुमोदन करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा।
मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, आज ये हमारा एक बिल आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हरियाणा में बनेगी 5 लेबर कोर्ट, श्रम विवादों का जल्द होगा समाधान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में लेबर कोर्ट्स का आपकी अनाउंसमेंट है। जैसा कि पूजा जी ने भी कहा कि लेबर और उनकी समस्याओं के लिए समाधान होना चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि जो आपकी घोषणा है उसके अनुरूप जो है जल्दी से ये श्रम न्यायालय जो है वो बनाने का काम करें। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। मान्य किया उन्होंने, कर दिया उन्होंने, कर लिया नहीं, उसके बाद कर दिया ना नहीं, उन्होंने कर दिया ना, हाँ कर दिया था, ठीक। क्या किया नहीं हाँ नहीं, ठीक। दैट इज मंत्री जी, आने में इन कंटिन्यूशन हो गया, हम मैं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल। अध्यक्ष महोदय, नहीं हो गया, वो हो गया। हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 जो आज हम पास करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है, 1958 में बना था। उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और ये जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं, ये दुकानदारों के, कर्मचारियों के, दोनों के बेनिफिट में है सर। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताना चाहूँगा। पहले हर दुकानदार को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, अगर एक भी उनके पास कर्मचारी ना हो, अकेला दुकान करता हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करवानी। हमने 20 कर्मचारी तक अब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये हमने किया। छोटे छोटे दुकानदार रजिस्ट्रेशन के लिए भागे जाते थे, पहले 0 पर भी करानी पड़ती थी, अब 20 से ज़्यादा होंगे तब इसकी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो डेली वर्किंग आवर्स हैं, वो जैसा विधायिका महोदय ने भी कहा कि वो पहले 9 घंटे होते थे, वो बढ़ाकर अब 10 घंटे किए गए हैं। जो क्वार्टरली ओवर टाइम है सर, वो हमने बढ़ाया है सर। पहले क्वार्टरली ओवर टाइम मजदूर को मिलता था 50 घंटे का, अब मिलेगा 156 घंटे का। पहले कानूनों को ना मानने वालों को सजा दी जाती थी, 3 महीने की सजा थी सर। हमने वो सजा खत्म करके हमने केवल जुर्माना कर दिया है। 3,000 से 25,000 रुपए तक का हमने जुर्माना किया है। हमने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया है, मैंडेटरी किया है। पहले कोई भी किसी को निकाल देता था, वो मानता ही नहीं था कि मेरा कर्मचारी है ये। अब आपने मैंडेटरी की है कि जो भी कर्मचारी होगा उसको अपॉइंटमेंट लेटर देनी होगी, और केवल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, आइडेंटिटी कार्ड भी देना होगा कि ये मेरी दुकान का कर्मचारी है। तो सर, हम तो कर्मचारियों की और व्यापारियों की बेहतरी के लिए ये बिल लेकर आए हैं। कई जो अड़चन वाले प्रावधान थे वो हमने इसमें खत्म किए हैं। पहले कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता था, अब हमने मैंडेटरी किया है, और उसी प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड बनाना हमने किया है। पेनल्टी हमने जो क्रिमिनल सजा देते थे वो हमने ख़त्म की है। तो
तो इसका तो सबको वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि बहुत बेहतरीन एक बिल आज हम इस सदन में पास करने जा रहे हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है साहब, अध्यक्ष महोदय आपके तो कि ये अब आजकल तो बाजार 7 के 7 दिन खुले रहते हैं, 7 के 7 दिन बाजार खुले रहते हैं, कोई बाजार बंद ही नहीं करता है। कोई स्पेशल परमिट लेने की जरूरत पड़ती है या सरकार का कंट्रोल नहीं है या छुट्टी है, एम्प्लॉइज को भी छुट्टी होनी चाहिए, वर्करों को भी छुट्टी होनी चाहिए और कोई दुकानदार को भी रेस्ट करना चाहिए। एक दुकानदार खोलता है, कंपटीशन में दूसरा दुकानदार खोल लेता है, तीसरा खोल लेता है, चौथा खोल लेता है, सारा बाजार खुला रहता है। हर एक संडे को हर एक शहर के अंदर सारे बाजार खुले रहते हैं। अगर उसको डेज आप इम्प्लीमेंट करो या फिर आपका शोरूम का कोई, मेरे को पता नहीं है, मंत्री जी बताएंगे कि जो बड़े मल्टीनेशनल्स के शोरूम है, बड़ी बड़ी कंपनी के शोरूम है,